तो भगवान कृष्ण के समय इन 3 सार्वजनिक वस्तुओं में 3 दुष्टों ने कब्जा कर रखा था। फल पर कब्जा कर रखा था धेनुकासुर ने, थल पर कब्जा कर रखा था जरासंध ने, और जल पर कब्जा कर रखा था काली नाग ने। तो भीमसेन के द्वारा जरासंध को मरवाया, धेनुकासुर को बलदाऊ भैया के द्वारा समाप्त कराया। अब काली को स्वयं दंड देना चाहते हैं, लेकिन भगवान विचार कर रहे हैं कि आज मैं काली को दंड दूंगा, सो बड़े भैया गाय चराने साथ ना चलें तो अच्छा रहेगा। चूंकि काली नाग और दाऊ भैया शेषनाग के अवतार हैं, जब मैं काली को दंड दे रहा होऊंगा और वह काली भागकर अपने राजा शेषनाग के पास जाए और शरण मांगे, तो बड़े भैया को शरण में आए हुए की रक्षा करनी पड़ेगी। मैं काली को मारना चाहूंगा, बड़े भैया बचाना चाहेंगे, इसमें तो दोनों भाई आमने सामने आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ करूं कि आज बल भैया गाय चराने साथ ना चलें, लेकिन जो साथ चलने के लिए ही धरती में आए हैं वो साथ क्यों नहीं चलेंगे। अब भगवान युक्ति पूर्वक रोकना चाहते हैं। बलराम जी के चरण छुए और कहा, बल भैया आपको जन्मदिन मुबारक, आज आपका जन्म नक्षत्र है। अच्छा, हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं 1 साल में। अब जिसको मनाने की इच्छा हो तो अगर वो सोमवार का हुआ है तो हर सोमवार मना सकता है, अगर 1 तारीख को पैदा हुआ तो हर 1 तारीख को मना सकता है। ये तो हमारे पर निर्भर है। हम लोग अपना जन्म वर्ष मनाते हैं, कुछ लोग जन्म नक्षत्र मनाते हैं। भैया आप आज आराम करिए, आपका जन्मदिन है, आप स्नान करके ब्राह्मणों को दान दीजिए, सत्यवती ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करिए, बढ़िया घर में भंडारा करिए, प्रेम से भोजन करिए, आराम करिए। आज आप गाय चराने साथ नहीं चलेंगे, चलेगा। बलराम जी ने कहा, लाला मेरा जन्म नक्षत्र हुआ तो क्या हुआ, मैं घर में अकेला पड़ा पड़ा क्या करूंगा, मैं तो गाय चराने साथ चलूंगा। भगवान ने कहा, नहीं भैया आप आराम करो। दाऊ दादा ने कहा, सब आराम ही है, हम तो गाय चराने साथ चलेंगे। तो यह तो उपाय काम नहीं आया। अब भगवान ने दूसरी युक्ति निकाली। अचानक बोले, अच्छा गाय चराने साथ चलने की जिद इसलिए कर रहे हैं कि वृंदावन में कोई नया पराक्रम करके दिखाना है। तो कलेवा बांध रही यशोदा मैया के कान में शब्द पड़े, बोले ही ऐसा कि प्रश्न खड़ा हो गया। यशोदा मैया ने कहा, लाला दाऊ का कोई पुराना पराक्रम भी है क्या। अब इन्होंने कहा, लगता है कोई नया पराक्रम करके दिखाना है। तो यशोदा मैया कलेवा बांध रही थी, बोली, दाऊ ने कोई पुराना पराक्रम भी है क्या। कन्हैया ने कहा, हाँ मैया आपको पता नहीं, बल भैया ने बहुत बड़ा पराक्रम करके दिखाया है, बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखाया है। यशोदा मैया ने कहा, बताओ लाला क्या किया। कन्हैया ने कहा, ऐसे नहीं बताऊं, पहले बैठो। और जब कन्हैया वृंदावन गाय चराने को जाने को होते, तब तो दिन भर को जा रहे हैं, सो लाला के मुखारबिंद का दर्शन करने के लिए गोपियां सबकी सब इकट्ठा हो जाती है कि अब दिन भर तो दर्शन होगा नहीं, चूंकि ये गौवें चराने जा रहे हैं। सो समस्त गोपियां इकट्ठा हैं, गोप इकट्ठा हैं। भगवान ने कहा, दाऊ दादा के पराक्रम की गाथा मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा, पहले सब लोग बैठ जाओ। मैया ने कहा, लाला अरे मुझे घर का काम करना है, सुनना कान से है, तुम सुनाओ मैं सुन लूंगी। बोले ना, दाऊ दादा की कथा है, ऐसे नहीं, सब लोग बैठ जाओ फिर सुनाओ। अच्छा, सब लोग बैठ गए, बाबा बैठ गए, उपनंद चाचा बैठ गए, गोपियां बैठ गई, गोप ग्वाल सब बैठ गए, यशोदा मैया बैठ गई, रोहिणी बैठ गई। हाँ लाला सुनाओ, कौन सा पराक्रम करके दिखाया है बलदाऊ ने। अरे मैया, दाऊ दादा ने वृंदावन में ऐसा पराक्रम करके दिखाया है, ऐसा चमत्कार करके दिखाया। और चुप हो गए, सबकी निगाहें कन्हैया के ऊपर। अरे बताओगे क्या पराक्रम करके दिखाया। रे बोले, पूछो मत, ऐसा अद्भुत चमत्कार करके दिखाया कि आज तक किसी ने किया ही नहीं। फिर चुप हो गए। भगवान
इस बात को सुन करके सब लोगों ने कहा, अरे कुछ बताओगे, हद हो गई, क्या चमत्कार करके दिखाया है? भगवान ने कहा, ऐसा चमत्कार करके दिखाया है, एक गधे को मारा है। और सुनते ही सब लोग हंस पड़े। गधे को मारा है, इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बना रहा है, ये भी कोई चमत्कार की बात है? अब दूर खड़े बलदाऊ जी ने जोर से कहा, अरे लाला मेरा मजाक मत उड़ा, मैया मैंने वास्तव में एक भयंकर गर्दभासुर को मारा है, धेनुकासुर को मारा है, कोई छोटा मोटा असुर नहीं था। कन्हैया ने कहा, दाऊ दादा चुप भी करो, अपने मुंह इतनी प्रशंसा कर रहे हो, एक छोटे से गधे को मारा और कह रहे बड़ा गर्दभासुर को मारा। ऐसा खिझा दिया, चिढ़ा दिया कि दाऊ दादा ने कहा, जा मैं तेरे साथ गाय चराने नहीं जाऊंगा, तू अकेला ही जा। भगवान ने कहा, हम तो यही सोच रहे थे, लेकिन आप सीधी तरीके से मान नहीं रहे थे, इसलिए हमको इतना घुमाना पड़ा। दाऊ दादा साथ नहीं जा रहे और भगवान सखाओं को साथ लेकर के और गैयों को चराते हुए आए हैं वृंदावन में। और गायों को चराते हुए आज ठाकुर जी पहुंच जाते हैं यमुना के उस हृदय में जहाँ 1000 फणा वाला काली नाग रहता है। और भागवतकार लिखते हैं, श्री शुक उवाच विलोक्य दोषिता कृष्णा कृष्ण है कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धि मन विच्छन्न सर्पम तमुदवासयत। यहाँ भागवतकार की शैली देखे, 3 बार कृष्ण 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 शब्द का प्रयोग किया है और तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। विलोक्य दूषिताम कृष्णा, यमुना, यमुना को भी कृष्णा कहते हैं, द्रौपदी को भी कृष्णा कहते हैं और यमुना को भी कृष्णा कहते हैं। एक कृष्णा भगवान की सगी मुंह बोली बहन है द्रौपदी, उसको भी अपना नाम दिया है भगवान ने। भगवान की सगी बहन है सुभद्रा और मुंह बोली बहन है भद्रा यानी द्रौपदी, उनको भी कृष्णा कहते हैं। और यमुना को भी कृष्णा कहते हैं क्योंकि यमुना सांवरी है। विलोक्य दोषिताम कृष्णाम कृष्ण वासुदेव कृष्ण कृष्णा हीना विभु। अही कहते हैं नाग को, सांप को। ये सांप भी तो काला है, इसलिए कृष्णाहिना, ये काला नाग है। ये 1000 फणा वाला ऐसा भयंकर विषधर काला नाग है कि यमुना के हृदय में रह रहा है और इसके मुख से निकलती हुई विष की ज्वाला से यमुना का जल उबलता रहता है। उबलते हुए जल से जो भाप बनकर ऊपर को उठती है, उस भाप की परिधि में सीमा में कोई उड़ता हुआ पक्षी भी निकल जाए, वो भी मर करके समाप्त हो जाता है। ऐसा भयंकर ये विषैला नाग। आसपास की वनस्पतियां विषाक्त हो गई। भगवान आए, प्यासी गायों ने, ग्वालों ने अनजाने में जल पी लिया है और पीते ही सब के सब मृतप्राय हो गए। भगवान ने अमृतमयी दृष्टि डाल करके सबको पुनर्जीवित किया है। अब कृष्ण कालिंदी को विशुद्ध करने के लिए और काली को दंड देने के लिए कटिबद्ध हुए। पीताम्बर का कछोटा मारा, कदम्ब के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और मल्ल की अदा से अपनी ताल ठोक करके काली हृदय में कूद जाते हैं। अपनी भुजाओं से यमुना के जल को मथ डाला। जैसे ही जल तरंगायित हुआ, जल में हलचल हुई, सोता हुआ काली जाग गया। नेत्र खुले तो काली ने काले को देखा, सामने सांवरी सलोनी मूरत। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की। थोड़ा थोड़ा आप लोग और आगे आ जाएं, तो जो भक्त आ रहे हैं और थोड़ा नजदीक आ जाओ, व्यासपीठ की तरफ आ जाओ, आ जाओ। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की। काली ने काले को देखा, शीघ्रता से तैरता हुआ आया और आकर के अपने शरीर से भगवान को जकड़ लिया, मतलब भगवान में लिपट गया। भगवान को शरीर से बांध लिया। सांप तो ऐसे ही बांधेगा ना, शरीर चारों तरफ लिपट गया और ऊपर आया। जैसे ही जल के ऊपर आया
तो तट पर खड़े हुए ग्वाल बाल सब स्तब्ध रह गए, अवाक रह गए, दुखी हुए। और यहां नंदगांव में यशोदा मैया की छाती में दाह होने लगा। बेटा परदेश में है, कितना ही दूर है, प्रसन्न है, सुखी है, माँ को खबर लगती है, माँ को कोई चिंता नहीं होती, पता लग जाता। लेकिन बेटा अगर दुखी है, परेशान है, चिंतित है, औरों को पता लगे या ना लगे, लेकिन माँ को पहले पता लगता है, क्योंकि बेटे का हृदय माँ के हृदय से सीधा हॉटलाइन से जुड़ा होता है। यशोदा मैया को पता लग गया कि मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा कृष्ण कष्ट में है। बाबा से कहा, बाबा मैं तो अभी जाऊंगी अपने लाला के पास, मेरा लाला मुसीबत में है। आज दाऊ भी साथ नहीं गया है। तब बाबा नंद, उपनंद चाचा, समस्त गोप और अब दाऊ भी साथ में, और भगवान के चरण चिन्हों को देखते हुए, गायों के खुरों को चिन्हों को देखते हुए सब के सब पहुंच जाते हैं काली हृदय के पास। दृश्य देख करके सब अवाक रह गए।